हमारे बाल हमारी पर्सनालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आजकल ये हेयर थिनिंग, हेयर फॉल बहुत आम होता जा रहा है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जी मनी हेल्थ शो में जुड़ गई हैं डॉक्टर शशि बाला, जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं और डायरेक्टर हैं वाहीन वेलनेस बेंगलुरु में। और आज हम उनसे बात करने वाले हैं बालों के लिए ही एक नया ट्रीटमेंट है जीएफसी, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, उसके बारे में। डॉक्टर शशि बाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Hello. And we welcome you to G Money Health Show. Thank you so much. तो डॉक्टर शशि बाला, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जीएफसी क्या है और कैसे काम करता है। ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट ये एक ट्रीटमेंट है जो आपके बालों को, नए बाल आते हैं और उससे क्या होता है, आपके रीजनरेशन ऑफ द न्यू हेयर फॉलिकल इज हैपनिंग। सो इससे क्या होता है, बेसिकली हम आपके खुद का ब्लड लेते हैं। अच्छा। तो इसमें क्या होता है, आपके खुद के ब्लड लेते हैं तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। So इसमें all the good factors of your blood will be there, like interleukins, vascular, platelet-rich plasma, and in this all the endothelial growth factors will be there, vascular growth factors will be there, interleukins will be there. So ये जो होते हैं all the good factors of your blood होते हैं। तो इससे क्या होता है, all जितने भी प्रॉब्लम आपके हेयर के होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, अब मैम एक बात बताइए, ये पीआरपी और जीएफसी एक ही चीज है या अलग अलग है? नहीं, इट इज एक्चुअली द प्रोसेस इज सेम। जो प्रोसेस है वो सेम है, बट इट इज मोर गुड देन जीएफसी इज मोर बेटर देन पीआरपी, क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो ग्रोथ फैक्टर है इज मोर, और इसमें जो बैड सेल जैसे जो वेस्ट सेल्स जो होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह जो होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाते हैं, दैट इज वेरी लेस इन दिस। इसमें बहुत कम होता है जीएफसी में, और इसका जो पेन एंड इन्फ्लेमेशन वगैरह भी होता है इसमें लेस होता है एज कम्पेयर टू पीआरपी। सो इट इज मोर नॉवल, ये ज्यादा बेहतर है ट्रीटमेंट फ्रॉम आपका पीआरपी से। एंड डॉक्टर शशि बाला, एक बात बताइए कि ये जो जीएफसी है, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, इस प्रोसीजर में कितना समय लगता है, पेशेंट आता है और उसके बाद के क्या कैसे ये काम करता है, रिजल्ट्स कितने जल्दी दिखते हैं? सो ये ट्रीटमेंट है, ये बहुत आसान ट्रीटमेंट है। इसमें पेशेंट जो है अपने लंच टाइम में भी आ सकता है, और उसको बस 45 मिनट्स लगता है यहाँ पे। और उसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 8 to 16 ml ब्लड लेते हैं, और उसके बाद फिर हम उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। फिर और उसमें से जो भी प्लाज्मा कलेक्ट हुआ है उसमें सारा आपका ग्रोथ फैक्टर, जो भी अच्छे ग्रोथ फैक्टर होते हैं, हम कलेक्ट करके फिर जहाँ पे जो इस एरिया को ट्रीट करना है, जैसे स्कैल्प को ट्रीट करना है या फेस को ट्रीट करना है, तो इस एरिया को हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। तो हार्डली इट टेक्स 45 मिनट्स में आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। एंड आफ्टर दैट आप अपने ऑफिस का काम, बाकी जो भी आपका काम करना आप कर सकते हैं। ऑल्सो मैम, क्या हम बोले कि जो जीएफसी है वो पीआरपी का भी एडवांस्ड वर्जन है? हाँ, इट इज एन एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ पीआरपी, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ग्रोथ फैक्टर्स है बहुत हाई है एज कम्पेयर टू प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। और ऑब्वियसली द कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो रिजल्ट भी ऑब्वियसली पीआरपी से बेहतर होगा। डॉक्टर शशि बाला, पैची हेयर लॉस, हेयर थिनिंग या बॉल्डनेस अगर किसी को है, तो क्या जीएफसी कितने % तक काम करता है उसमें, हेयर रीग्रोथ में? देखिए, ये जो जीएफसी ट्रीटमेंट है ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, लाइक ऑल जितने भी टाइप्स के हेयर प्रॉब्लम्स है वो सब में काम करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि ये कोलेजन फाइबर्स को रीमॉडलिंग करता है, एंड इट आल्सो स्टिमुलेट्स इन रीजनरेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल, जो पीआरपी नहीं कर पाता है। एंड डॉक्टर शशि बाला, क्या ये रिसीडिंग हेयरलाइन पे भी उतना इफेक्टिव है, जो आजकल लेडीज या फिर हम बोले मेल्स को भी बहुत देखी जाती है? हाँ, ये दोनों मेल एंड फीमेल के लिए इफेक्टिव है। इट इज लाइक एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो पेशेंट्स होते हैं, तो उन दोनोों मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बहुत इफेक्टिव है। लाइक जिसको पैची हेयर लॉस होने लगता है, या मेल में आप देखने में एम पैटर्न फॉर्मेशन होने लगता है, या
सो उन सब के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। एंड इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपको मिनिमम सीटिंग में रिजल्ट देखने को मिल जाता है। आपको दूसरे और तीसरे सीटिंग में ही यू कैन सी द रिजल्ट। मैम मतलब क्या इसके भी हमें टच अप्स या मेंटेनेंस लेने पड़ते हैं लाइफ लॉन्ग, या एक बार आपने 4 सेशंस ले लिए सो दैट्स इनफ? जब आप कार भी खरीदते हैं तो यू नीड ए मेंटेनेंस, राइट? तो जैसे ही आप एक बार आपने 3 से 4 सीटिंग ले लिया, देन फॉर मेंटेनेंस लाइक क्योंकि से हार्मोनल चेंजेस, पोल्यूशन एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी हैपनिंग, राइट? ये सब चीजें तो होती ही रहती हैं, ये चीज हम लोग रोक नहीं सकते। तो उसके लिए मेंटेनेंस सीटिंग इज रिक्वायर्ड, लाइक या तो 6 मंथ्स में या 1 ईयर में यू कैन टेक मेंटेनेंस सीटिंग आप ले सकते हैं। ऑल्सो डॉक्टर शशि बाला, हम ये जानना चाहते हैं कि प्रोसीजर कितना सेफ है और आप ऑन एन एवरेज एक पेशेंट को कितनी सिटिंग्स रेकमेंड करती हैं? सो बेसिकली हम आपका खुद का ब्लड यूज करते हैं, तो इसमें मिनिमम रिस्क है और मिनिमम हम लोग बोलते हैं 3 सिटिंग्स जाने के लिए क्लाइंट को, क्योंकि इतने सिटिंग्स रिक्वायर होते हैं इसके लिए। ओके। एंड मैम सिटिंग के बाद भी क्या कोई प्रिकॉशंस आप बोलती हैं अपने पेशेंट्स को लेने के लिए? प्रिकॉशंस इट्स लाइक हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा स्वेट वगैरह अवॉइड करना चाहिए बेसिकली, जैसे व्हेन यू गो टू जिम एंड ऑल, राइट? तो वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इसमें बेसिकली अल्कोहल, स्मोकिंग एंड कैफीन को अवॉइड करना चाहिए। ओके 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 ओके। एंड मैम जाते जाते कुछ टिप्स जो आप हेयर लॉस या हेयर फॉल के लिए सबको देना चाहें तो वो क्या होंगे? ओके, देखिए शैम्पू तो हम लोग सबको ही करते हैं, राइट? सो इसमें क्या होता है, जब आप हेयर वॉश कर रहे हैं तो इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ। इट शुड बी व्हेन यू वॉशिंग योर हेयर, व्हेन यू शैम्पूइंग योर हेयर, आप हमेशा ऊपर से नीचे करिए। यू शुड नॉट इन्वर्ट योर, मतलब अपने बाल उल्टा करके वॉश मत कीजिए। ओह, लेकिन सब बाल उल्टा करके वॉश करते हैं ना। यू शुड नेवर डू दैट। आपको हमेशा बाल सीधे रखिए। यू शुड कीप योर हेड स्ट्रेट एंड देन यू शुड वॉश योर हेयर। इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कि शैम्पू हमें कैसे करना चाहिए। तो इसी के साथ डॉक्टर शशि बाला, थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और आप जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़ी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर शशि बाला जिन्होंने आज हमें बताया ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट के बारे में। एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और पीआरपी से भी ज्यादा एडवांस्ड है। और डेफिनेटली आप जब भी कोई हेयर ट्रीटमेंट कराएं तो अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन ही कराएं। अपने डॉक्टर से पूरी सलाह मशवरा करें, सब बातचीत आप करें। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर कोई आप फीडबैक हमें देना चाहते हैं या फिर किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मीनवाइल मैं नेहा बजाज आपसे लेते हुए इजाजत। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो, क्योंकि अच्छी सेहत है हमारा वादा। बाय।